नमस्कार, आप देख रहे हैं शैक्षिक चैनल TLM गुरु। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मिल सके नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले। प्यारे बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे कक्षा 5 की पुस्तक कलरव से चिड़िया का दाना। कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं सहायक अध्यापक मनोहर लाल, प्राथमिक विद्यालय कनिगमा, विकासखंड बीसलपुर, जनपद पीलीभीत। और कहानी में स्वर दिया है कक्षा 5 की छात्रा अंशिका ने। एक छोटी सी नन्ही सी गौरैया चिड़िया थी। वह अपने बच्चों के साथ एक बगीचे में पेड़ पर घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन वह दाना चुगने के लिए गई। बहुत दूर तक उड़ते उड़ते चली गई, लेकिन उसे कहीं दाना न मिला। दाने की खोज में और आगे बढ़ी। उसे कहीं पर एक मटर का दाना दिखाई दिया। उसने सोचा, अब इस मटर के दाने को ले चलकर कहीं पर इसकी दाल बना लेते हैं। वह मटर के दाने को लेकर उड़ गई और कुछ दूर जाने के बाद उसे खूंटा दिखाई दिया, जहाँ पर वह मटर के दाने की दाल बनाने लगी। दाल बनाते बनाते उसका मटर उस खूंटे में जा फंसा। गौरैया चिड़िया ने बड़ी कोशिश की, पर मटर खूंटे में से निकल न सका। वह पास के ही एक बढ़ई के पास गई और उससे अपनी गुहार लगाई। चिड़िया ने बढ़ई से कहा, बढ़ई बढ़ई कुट्टा चीरो, कुट्टे में मुर्दार है। का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। बढ़ई ने उस नन्ही चिड़िया की एक न सुनी और उसने कहा, मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी न हूँ, जाओ यहाँ से। चिड़िया वहाँ से उदास होकर राजा के पास गई और चिड़िया ने राजा से कहा, राजा राजा बढ़ई डंड, बढ़ई ना कुट्टा ची, कुट्टे में मुर्दार है। का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। राजा ने चिड़िया से कहा, हे छोटी चिड़िया, तुम्हारी इतनी धृष्टता कि तुम राजा से जबान लड़ाने की कोशिश कर रही हो। जाओ यहाँ से, भागो। चिड़िया वहाँ से उदास होकर रानी के पास गई और उसने रानी से गुहार लगाई। रानी रानी राजा त्यागो, राजा ना बढ़ई डंड, बढ़ई ना कुट्टा चीरे, कुट्टे में मुर्दार है। का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। रानी नन्ही चिड़िया की बात को मानकर राजा को छोड़ना उचित न समझा और उसने चिड़िया को वहाँ से भगा दिया। फिर चिड़िया उदास होकर वहाँ से एक सांप के बिल के पास गई और चिड़िया ने सांप से गुहार लगाई। सर्प सर्प रानी डसो, रानी ना राजा त्याग, राजा ना बढ़ई डंड, बढ़ई ना कुट्टा चीरे, कुट्टे में मुर्दार है। का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। सांप ने सोचा, इस नन्ही सी चिड़िया की बात मानकर यदि मैं रानी को डसने के लिए उनके पास जाऊंगा तो महल में बहुत सारे सिपाही होंगे और वो मुझे देखते ही मार डालेंगे। इसलिए सांप ने चिड़िया की बात न सुनी और उसे मना कर दिया। चिड़िया वहाँ से उदास होकर जंगल के बंसवारियों में गई और वहाँ उसने लाठी से कहा, लाटे लाटे सर्प पीटो, सर्प न रानी डस, रानी ना राजा त्या, राजा ना बढ़ई डंड, बढ़ई ना कुट्टा ची, कुट्टे में मुर्दार है। का खाऊं का पीऊं, काले के परदेस जाऊं। लाठी बाँस की बंसवारियों में मस्त चिड़िया की बात को न सुना और वह हवा के साथ बहता रहा। फिर चिड़िया वहाँ से उदास होकर चिड़िया भड़भूजे के पास धधक रही आग के पास गई और आग से उसने अपनी विनती की। आग
आग आग जंगल जारो जंगल ना लाठी पिटवे लाठी ना सर्प पिट सर्प ना रानी डस रानी ना राजा त्याग राजा ना बड़ाई दंड बड़ाई ना कुट्टा चिरे कुट्टे में मुर्दार है का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। आग ने छोटे से मटर के दाना के लिए पूरे जंगल को जलाना ठीक न समझा और वह चिड़िया की बात को मानने से मना कर दिया। तब चिड़िया वहाँ से निराश होकर के वह सागर के पास गई और उसने सागर से गुहार लगाई कि हे सागर, तुम चलो और आग को बुझा दो। उसने सागर से कहा, सागर सागर आग बुझबू आगे न जंगल जा रे जंग लाठी पिटवे लाठी न सर्प मार सर्प न रानी डस रानी न राजा त्याग राजा न बड़ाई दंड बड़ाई न कुट्टा कुट्टे में मुर्दार है का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। चिड़िया को सागर के किनारे बैठे सुबह से शाम हो गया। सागर अपनी मस्ती में लहराता रहा और चिड़िया की एक न सुनी। चिड़िया वहाँ से निराश हताश उदास होकर जंगल में घूम रहे एक विशालकाय हाथी से चिड़िया ने कहा, जानते हो मेरे साथ क्या हुआ? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी किसी ने न सुनी। हाथी हाथी सागर सुको सारना आग बुझा आगे न जंगल जा रे जंगल न लाठी पिटवे आठी न सर्प मारे सर्प न रानी डस रानी न राजा त्याग राजा न बड़ाई दंड बड़ाई न कुट्टा चिरे कुट्टे में मुर्दार है का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। हाथी अपनी मस्ती में मस्त झूमता हुआ आगे निकल गया, सूंड हिलाता हुआ। उसने चिड़िया की एक न सुनी। चिड़िया हताश निराश परेशान होकर पास के ही एक पेड़ पर जाकर बैठ गई और सोचने लगी, अगर ऐसे ही बड़े लोग छोटों की सहायता नहीं करेंगे तो क्या होगा, आज हमारे बच्चे भूखे रहेंगे। वो यही सोच रही थी, तभी उसने देखा कुछ ही दूर पर चींटियों की एक क्रमबद्ध कतार चली आ रही थी। उसमें से एक चींटी ने चिड़िया से पूछा, क्या हुआ बहन, तुम बहुत उदास हो, निराश हो, क्या बात है? चिड़िया ने उस चींटी से अपनी सारी बात कही और चिड़िया ने सोचा, चलो चींटी बहना ने कम से कम भलमनसाह से बात तो की। और चींटी ने चिड़िया से कहा, बहन उदास न हो, जुगत लगाने से ही काम होता है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। रुको, तुम यहीं बैठी रहो, मैं जाकर हाथी से आपकी बात मनवाती हूँ। देखो हाथी तुम्हारी बात को कैसे सुनता है। चींटी धीरे धीरे जाकर हाथी के पैरों से होते हुए उसके कान के पास गई और चींटी ने हाथी के कान में कहा, अगर तुम जैसे बड़े लोग छोटों का कहना नहीं मानेंगे, उनकी सहायता नहीं करेंगे तो क्या होगा? सोच लो, हम जैसे छोटे लोग अगर अपने हम पर आ गए और हमने भी तुम्हारी सहायता करनी बंद कर दी तो बहुत गलत होगा। धीरे धीरे मेरी पीछे कई सारी असंख्य चींटियों की कतार चली आ रही है। तुम चिड़िया बहना की बात मानो और उसका काम करो, नहीं तो मैं तुम्हारे सूंड में काट लूँगी और तुम्हारे ज़िंदगी के लेने के देने पड़ जाएंगे। हाथी परेशान होकर के चिड़िया की बात को मानने के लिए तैयार हो गया और वह चिड़िया के साथ सागर को सोखने के लिए यह कहते हुए हाथी तैयार हो गया, मोहे काट बट मत कोय हम सागर सो कब लोय। हाथी चिड़िया के साथ अपनी सूंड उठाकर सागर को सूखने के लिए आगे बढ़ा और सागर के तट पर पहुंचकर जैसे ही उसने सूंड उठाई सागर को सूखने के लिए, सागर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और सागर ने कहा,
मोहे सो को बको मत कोय, हम आग बुझाए बोलोय। सागर की लहरें चिड़िया के साथ उठती हुई जैसे ही आग की तरफ आगे बढ़ी, आग ने पूरे मामले को समझ लिया और आग ने कहा, मैं बुझावो मत कोय, हम जंगल जा रब लोय। जैसे ही आग के लपकें और चिड़िया जंगल की तरफ आगे बढ़े, जंगल ने आग को अपनी तरफ आता हुआ देख वह हाथ जोड़कर जंगल की बसवारियों में से लाठी ने कहा, महे जारो बारो मत कोय, हम सपवा पीटब लोय। लाठी चिड़िया के साथ सांप को मारने के लिए उसके बिल के पास पहुंचती है। लाठी को अपने बिल के पास देखकर सांप हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, हम महे पीटो बिटो मत कोय, हम रानी डसब लोय। सांप चिड़िया के साथ रानी को डसने के लिए आगे बढ़ता है और रानी के पास पहुंचकर उसके सामने फन काढ़कर खड़ा होता है और काटने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रानी हाथ जोड़कर सर्प से कहती हैं, महे डासो वसो मत कोय, हम राजा त्याजब लोय। रानी का राजा को त्याग देने की खबर सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने तुरंत रानी से अनुरोध किया, महे त्याजो व्याजो मत कोय, हम बड़ाई दंडव लोय। राजा ने बढ़ई को अपने महल में बुलाया और उसने चिड़िया की बात को न मानने के लिए बढ़ई को डांटा। बढ़ई हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने राजा से कहा, हम डंडो बंडो मत कोय, हम कुटवा चीरब लोय। बढ़ई खूंटा चीरने के लिए तैयार हो गया। वह चिड़िया को लेकर के खूंटे के पास गया और खूंटा को चीरा। खूंटे से मटर के दाल को निकाला। मटर के दाल को चिड़िया पाकर बहुत खुश हुई और बढ़ई को धन्यवाद कहा तथा वहाँ से मटर के दाल को लेकर फुर्र से उड़ गई। चिड़िया अपने घोंसले में पहुँची, अपने बच्चों को छक कर भोजन कराया और अपने बच्चों से पूरे दिन भर की व्यथा को उसने सुनाया। और चिड़िया ने कहा, देखो, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता है, साहस करने से ही सब कुछ होता है। बड़े बड़ों ने जब मेरा साथ नहीं दिया तब छोटी चीटी बहना ने मेरा सहयोग किया। इसलिए किसी भी कार्य को करते समय हिम्मत नहीं हारना चाहिए और मेहनत से अपने कार्य को तब तक करते रहना चाहिए जब तक कि सफलता न मिल जाए।